दोस्तों आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है, कंपनी उसे नहीं कर रही है। आपके पास क्या इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है? आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा ये एक रियल जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी होती है। समझते हैं कहानी थोड़ी सी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि आपकी जो भी आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाते हो वो आपकी कंपनी के पास जा रही है, उसके बाद ही आपके पीएफ ऑफिस में जाएगी। अगर आपकी कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो आगे पीएफ ऑफिस में तो जाने से रही। बहुत सारे लोग का ये मानना है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होना है तब तो आपके कंपनी का रोल नहीं है। सीधे तौर पे आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी? सीधे तौर पे आपके यहाँ से पीएफ ऑफिस अपने आप ही उसे कर देगा। लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों को फिजिकल रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है और इस रिक्वेस्ट में ये कंपनी वालों का बहुत रोल है। तो अगर आपकी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप एक बार उन्हें बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो फिर भी बात करने पे भी नहीं करते हैं तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक अल्टरनेट है। अल्टरनेट ये है कि जो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है, जैसे ये पेंडिंग में पड़ी है, पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। अब आप यहाँ देखेंगे रिजेक्टेड बाय मेंबर लिखा आ गया। समझ गए? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वाले को भेजा था, उसने नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट वाले को भेज दूंगा। ऑनलाइन सर्विस पे गए, वन मेंबर वन पीएफ पे गए। जब आपने पहले रिक्वेस्ट लगाई थी प्रीवियस वाले को सिलेक्ट किया था, अब आप प्रेजेंट वाले को सिलेक्ट कर दीजिए और प्रेजेंट वाले के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। आपकी प्रीवियस कंपनी आपकी नहीं सुन रही है ना, तो आप अभी प्रेजेंट कंपनी के पास रिक्वेस्ट लगा के देखिए। उनसे आप कहिए कि आपका ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। बाय चांस वो भी नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? फिर आपके पास एक लास्ट सॉल्यूशन बचेगा। लास्ट सॉल्यूशन है पीएफ ग्रीवाइंस। पीएफ ग्रीवाइंस, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी शिकायत लगा सकते हैं पीएफ मेंबर के तौर पे। इसके आगे चल के आपका जो ऑप्शन आता है वो यही है कि एम्प्लॉयर के प्रति आपकी शिकायत है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर के प्रति आपकी शिकायत है। आप वहाँ चाहें तो जो आपने फॉर्म फाइल किया है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ऐसा कर लेने से यही एक अल्टरनेट ऑप्शन है। बाकी अगर आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस हो तो आप उस कंपनी की शिकायत उस पीएफ अधिकारी से कर सकते हैं जिस पीएफ अधिकारी के अंडर में वो कंपनी आती है। क्या आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ, कानूनी तौर पे पीएफ मेंबर को संरक्षण या पीएफ मेंबर की हेल्प करने की जिम्मेवारी ईपीएफओ की है। जैसे चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी पुलिस की है। आप पुलिस के पास जाते हो रिपोर्ट लिखवाने, वो कहता है भाई आपने खुद ही ध्यान क्यों नहीं रखा, हम क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी, ये वो, ठीक है। लेकिन जिम्मेवारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। इसी तरह से अगर किसी कर्मचारी को उसकी कंपनी को हेल्प नहीं कर रही है तो अल्टीमेट जिम्मेवारी पीएफ ऑफिस की बनती है। और पीएफ ऑफिस चाहे तो औपचारिक तौर पे कंपनी को नोटिस जारी कर सकता है या कंपनी को कॉल करके भी बोल सकता है कि भाई साहब आपकी शिकायत आ रही है, आप जो ज़रूरी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बार मन में डाउट होता है कि भाई साहब हमने नौकरी वहाँ छोड़ दी है तो क्या तब भी जो है कंपनी जिम्मेवार है ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करने के लिए? जी हाँ, अगर आपने किसी कंपनी में नौकरी करी है, आपकी कंपनी मतलब चाहे आप छोड़ चुके हैं तो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करने की। क्या उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करने में कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन या फिर कोई मानसिक तनाव होता है? कोई कुछ नहीं होता। सिर्फ 1 मिनट का काम होता है, वो 1 मिनट का काम उनको करना होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है कि आपको क्या क्या करने से आपका ये ट्रांसफ़र का मैटर सॉल्व हो सकता है। अगर आपको लगे कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की है, ज़रूर से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहें, पीएफ का फॉर्म फाइल करवाना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट या इनकम टैक्स का काम सीखना चाहें तो आप कोर्स ज्वाइन करके काम सीख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।